छपरा में ब्राह्मण समाज के अधिकारों के लिए आगामी 29 सितंबर को सम्मेलन का होगा आयोजन। छपरा के ब्राह्मण समाज जो भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए एकजुट हो रहा है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आगामी 29 सितंबर को शहर के प्रेक्षागृह में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य समाज के सदस्यों को एकजुट करना है, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और आवश्यक कदम उठाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। उक्त बातें शहर के निजी होटल में सम्मेलन के अध्यक्ष सह पूर्व मुखिया विजय कुमार विद्यार्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण समाज की समस्याओं और उनके अधिकारों को स्पष्ट रूप से उजागर करना है, क्योंकि समाज के सदस्य लंबे समय से विभिन्न प्रकार के भेदभावपूर्ण नीतियों और समाज में उनके योगदान को नज़रअंदाज करने का सामना करना पड़ रहा है। सम्मेलन में ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो ब्राह्मण समाज को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थिति को जागरूकता पैदा करना है। ब्राह्मणों की संख्या 3.66 होने के बावजूद हमारा समाज अंतिम पायदान पर चल रहा है। हम लोग यह भी चाहते हैं कि समाज के सदस्य अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें। इसके अलावा समाज में एकता को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की जाएगी ताकि सभी एकजुट होकर अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें। इस एकता से समाज की शक्ति और प्रभाव की वृद्धि होगी जो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। इस सम्मेलन में सारण स्थानीय निकाय के पूर्व प्रत्याशी सह सामाजिक कार्यकर्ता सुधांशु रंजन पांडे सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, समाज के नेताओं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है ताकि वे लोग अपने अनुभवों और विचारों के माध्यम से ब्राह्मण समाज को प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन के बाद निकट भविष्य में विभिन्न स्तर पर कार्यशाला और सेमिनार का भी आयोजन किया जाना है। ब्राह्मण समाज का राजनीतिक महत्व भी इस सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं में से एक है। अगर ब्राह्मण समाज अपनी राजनीतिक एकता को मजबूत कर लेता है तो निश्चित रूप से अपने अधिकारों की रक्षा और समाज में अपनी भूमिका को पुनः स्थापित कर सकते हैं। इस संबंध में सम्मेलन के दौरान राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी और भविष्य की योजनाएं बनाई जाएगी। इस अवसर पर सम्मेलन के अध्यक्ष पूर्व मुखिया विजय कुमार विद्यार्थी, सुभाष पांडे, सुनील शास्त्री, मनोज बाबा, चुनमुन बाबा, सुमंत शास्त्री, विवेक विभूषित, शंभुनाथ त्रिवेदी, जनक तिवारी, आदर्श तिवारी, भूवर बाबा, अभिषेक तिवारी, दिनेश बाबा सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। हम लोग अभी बहुत से संगठनों में बटे हुए हैं। उस सभी संगठन को एकत्रित करना और एक तरह का सभा रूपी वृक्ष रोपण हम लोग किए हैं, जो आगे चल के बहुत बड़ा एक वृक्ष होगा, जिसके वृक्ष के छाया में हमारा वंशज जो है, हमारा समाज जो है फलोभित होगा। और इस बैठक का मेन उद्देश्य है कि एकमत होकर के अपना हक सरकार से, राजनीतिक दलों से एवं अपना कर्तव्य पर रहते हुए हमारा आर्थिक विकास कैसे हो, सामाजिक विकास कैसे हो और हमारा राजनीतिक जो हक है वो कैसे प्राप्त हो, हमारे समस्त समाज को यही मेन उद्देश्य है। और मेरा नाम सुमंत कुमार तिवारी। प्रांगण है सारण छपरा में यह आयोजन हो रहा है। ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, विप्रों के उत्थान के लिए, संगठित होने के लिए, एकजुटता के लिए यह आयोजन प्रेक्षागृह में हो रहा है। और सारण के सभी क्षेत्रों से, सुदूर इलाके से लोग उपस्थित होंगे और हम सभी से आग्रह भी करेंगे विप्र बंधु से कि इस सभा में, इस सम्मेलन में आवें और एकजुटता दिखाएं। और अपने जो विप्र हैं, ब्राह्मण एक संस्कार है और सभी वर्गों को लेकर चलने का आज तक इतिहास रहा है, काम किया है और आगे भी सभी वर्गों को लेकर चलने का काम करेगा। समाज का उत्थान किस प्रकार हो, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर और इस क्षेत्र में, भारतवर्ष में
मनुष्य का उत्थान किस प्रकार हो, यह दिशा निर्देश ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया है। और हम सभी विप्र अपने कर्तव्य को धीरे धीरे भूल रहे हैं। इसके लिए एकजुटता के लिए और संगठित होने के लिए यह आयोजन रखा गया है। आप सभी विप्र और सारण वासियों से, कुछ लोग दूसरे प्रदेश से भी इसमें आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से, लेकिन यह सम्मेलन एक आगाज है। आगामी समय में, आने वाले समय में पूरे प्रदेश में सभी जिला में जाकर और यह आयोजन सम्मेलन किया जाएगा। और ठीक फरवरी जनवरी के आसपास जो बिहार के प्रदेश के जो पटना राजधानी है, राजधानी में इसका महासम्मेलन किया जाएगा। यह अभी सम्मेलन चल रहा है और आगाज है। और लड़ाई समाज के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, विप्रों के विकास के लिए, ब्राह्मणों के विकास के लिए यह लड़ाई का आगाज है। क्या नाम है आपका? चुनमुन बाबा नाम है। आगे तक जाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। मैं पहले बता दूं आपको कि यह सारण की धरती ऐतिहासिक रही है, महेंद्र मिश्रा की धरती है, यह धरती जयप्रकाश नारायण की धरती है, यह धरती राजेंद्र बाबू की धरती है। और ख़ास करके हम लोग छपरा से निर्णय लिए हैं कि छपरा से शुरुआत करके और पूरे राज्य नहीं, राज्य में इसको एकता कायम करके और देश स्तर तक इसको हम लोग ले जाएं, कि ताकि ब्राह्मण का जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी और हकदारी मिले, यह लड़ाई उसकी लड़ाई है। हमारी संख्या पूरे बिहार में 3.66% है, यानी 4.5% हमारी संख्या है। पूरे बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है और 13 करोड़ में केवल ब्राह्मण जाति का संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 2-3 लाख होगा। और इतना जनसंख्या होते हुए हमारे जाति को उपेक्षा किया जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि पूर्व में पहले ब्राह्मण 1 नंबर के कुर्सी पर बैठता था बिहार के सत्ता में, राजनीति में। आज 8 नंबर की कुर्सी भी नहीं मिल रहा है, 2 नंबर की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस सब को चेतना जगाने के लिए, एकत्रित करने के लिए, कि ताकि चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, हमारी जाति को उचित सम्मान मिले, मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हो। कारण कि ब्राह्मणों का इतिहास रहा है, ब्राह्मण रास्ता बनाने का काम किया है, ब्राह्मण के बनाए हुए मार्गों पर और लोग चलने का काम किया है। मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण जाति एक ऐसा जाति है कि किसी भी बिरादरी का अहित नहीं सोचता है, वो हमेशा कल्याण की बात करता है। लेकिन आज राजनीतिक दलों के द्वारा ब्राह्मण के हित में काम नहीं किया जा रहा है, उनकी हकमारी किया जा रहा है। इसी को जागरूक करने के लिए और मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए यह बैठक का आयोजन किया गया है। हम लोगों ने दर्जनों जगह में बैठक किया है। सारण जिला में अपार बहुमत के साथ ब्राह्मण विप्रजन यहाँ पहुँच रहे हैं। अब उस दिन 29 सितंबर को रविवार दिन पड़ रहा है। सारण के प्रेक्षागृह कन्या उच्च विद्यालय के प्रांगण में आपको देखने को मिलेगा कि सारण जिला से जो बुलंदी यहाँ एकता कायम करके संघनाद जो होगा, इसका असर पूरे बिहार पर पड़ेगा। और बिहार के राजनेताओं को यह सोचना पड़ेगा कि ब्राह्मण जो मार्गदर्शक देने का काम किया है, इतिहास रहा है, आज उसे पीछे किया जा रहा है, उसे हाशिए पर रखा जा रहा है, उसको उचित सम्मान मिले। मैं किसी पार्टी की नाम लेना नहीं चाहता हूँ। दुखद बात है कि हमारे जो कुछ नेता भी हैं वो ब्राह्मणों की हित की बात नहीं करते हैं, लड़ाई नहीं लड़ते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। हम लोग इसी में से नेता का मत करके चुनाव कर रहे हैं और नेता अपने जाति के कल्याण उत्थान के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करेगा, लड़ाई लड़ेगा और अपना हक लेकर रहेगा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार विद्यार्थी, जिला अध्यक्ष ब्राह्मण एकता मंच। जी, सबसे पहले आप सबको प्रिंट मीडिया, आप जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप सब यहाँ आए और हम लोग जो यह कार्यक्रम कर रहे हैं, इस सम्मेलन कर रहे हैं, इस सम्मेलन को आप लोग अधिक से अधिक इसको दिखाने का काम कर रहे हैं। आप इन्हीं लोग के
मार्गदर्शन दिखाने से ही हम लोग का कार्यक्रम और सफलता की बुलंदी को छुएगा। यह कार्यक्रम आपका माझी से लेकर सोनपुर बाबा हरिहर नाथ के प्रांगण तक से लेकर आपका छपरा से लेकर 70 घाट तक से सभी ब्राह्मणों को एकजुट करके हम लोग बुला रहे हैं। उनको बुलाने के लिए जिसको जिस प्रकार से हो वाहन का सुविधा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए रहने का छपरा में भी व्यवस्था हम लोग सब करवा रहे हैं। और जो यहाँ लोकल के हैं सब लोग सहयोग कर रहे हैं, भरपूर समर्थन मिल रहा है हम लोगों को। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सुनील शास्त्री है।